कवनेंट के आग की कहानी बाइबल की सबसे हैरत अंगेज और अनजान कहानियों में से एक है। मुसलमानों की ये इबादत गाह टेंपल माउंट की चोटी पर बनी है, जहां कभी सम्राट सोलोमन का देवालय था और कवनेंट का आग आखिरी बार वही दिखा था। और वो ताबूत सकीना को ढूंढते रहे कि उसे लाके दोबारा इस दूसरी तामीर में रखें जो कि वक्त नसर की तबाही के वक्त गायब हो गया था। अगर हमने आर्क को ढूंढ लिया और वो हमें फिर से मिल गया तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। ताबूत सकीना दरअसल शमशाद की लकड़ी का बना एक बाबरकत संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये पूरी ज़िंदगी हज़रत आदम के पास ही रहा, फिर बतौर मीरास आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। बाद में ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया जिसमें वो अपना ख़ास सामान और तौरेत शरीफ के नुस्खे रखा करते थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल दुश्मनों से जंग करते और उनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते। उस वक्त इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इसराइलियों के दिलों को चैन और आराम और सुकून हासिल हो जाता। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हुए और उन लोगों में सरकशी और जुल्म जबर आम हो गया तो उनके उस बदआमालियों की वजह से कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने उनका कत्ले आम किया और उनकी बस्तियों को ताफ्त व ताराज कर डाला। अमालका के लोग संदूक को भी उठा ले गए और उसे नजासतों के कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी की वजह से कौम अमालका तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए और उनके 5 शहर वीरान हो गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ताबूत सकीना को कूड़े में फेंकने की वजह से ही उन पर अजाब नाजिल हुआ है तो उनकी आंखें खुल गई। लिहाजा उन्होंने ताबूत को तलाश किया और उसे बैलगाड़ी पर रखकर उसे बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। उस वक्त अल्लाह ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने ये मुबारक संदूक उठाकर बनी इसराइल के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लाए। ताबूत वापस आते ही बनी इसराइल पर दोबारा नेमतें नाजिल होने लगी और वो फिर से ताकतवर बन गए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई तो उन्होंने यरूशलेम में एक खेमा लगाया और यहाँ खुदा का एक घर बनाया। ये इबादत खाना ऐन उसी मकाम पर था जहाँ आज मस्जिद अक्सा है। ये आलिशान घर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। उस ताबूत को हैकल के अंदर एक इलाहिदा कमरे में रखा गया था जिसे यहूदी होली ऑफ होलीज कहते हैं। ताबूत सकीना के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मन और सलवा और बहुत सारे अंबिया कराम के तबरुकात मौजूद थे। एक लंबा वक्त गुजरने के बाद जब यहूदियों के अंदर दोबारा शिर्क व बिदअत और जुल्म आम हुई और उन्होंने अल्लाह के सच्चे पैगंबरों को कत्ले आम करना शुरू किया तो बतौर अजाब साल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर एक तबाहकुन हमला किया। उसने इसराइलियों के दोनों रियासतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उनके हैकल में आग लगा दी गई। इस जंग व जदल के बीच ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। यहूदी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बहाने दुनिया भर में आज इस ताबूत की तलाश कर रहे हैं। दरअसल ताबूत सकीना यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों अक़वाम के मानने वालों के लिए बराबर अहमियत रखता है और तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि जिसके पास भी ये ताबूत होगा वो कौम दुनिया पर हुकूमत करेगी।
इसलिए तारीख में हर कौम और हुक्मरानों ने उस ताबूत को तलाश करने की बहुत कोशिशें की हैं। बनी इसराइल और हैकल की तबाही का वाकया सिर्फ तौरेत और इंजील की कहानियां नहीं है, बल्कि आज इस जंग की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलती है। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जब बाबली फौज यरूशलेम पर यहूदियों के हैकल को तोड़ रही थी, तब आर्क ऑफ कॉवेनेंट को छुपाने के लिए यहूदियों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने ताबूत को हैकल से निकाला और ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन शायद वो इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए और यरूशलेम के बाहर ही आसपास ही कहीं रख दिया। साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट रॉनी रीच की एक टीम ने यरूशलेम में एक खुफिया सुरंग की खोज की, जो टेम्पल माउंट से होते हुए शहर से बाहर जाती है। सुरंग की दीवारें तकरीबन 10 फुट ऊंची थी। ये सुरंग शहर की दीवारों के नीचे से किद्रोन घाटी तक जाती है। ये खुफिया सुरंग ताबूत की कहानी और बाइबल के वाकयात को जोड़ने का काम करती है। यहूदियों की एक तारीखी किताब द बुक ऑफ मैकाबीज बताती है कि नबी यर्मिया अलैहिस्सलाम ने ताबूत और हैकल के खजानों को लेकर यरूशलेम शहर से बाहर चले गए थे। लेकिन अगर वाकई यर्मिया नबी और उनके साथियों ने ताबूत को उस सुरंग के जरिया यरूशलेम से निकाल दिया था, तो वो वहां से ये ताबूत आखिर कहां ले गए? ताबूत की खोज करने वाले एक्सपर्ट जिम बैरफील्ड के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही मुमकिन जवाब है कि किद्रोन घाटी मशरिक की तरफ जाती है और फिर उसकी शाखें कुमरान नदी में गिरती हैं। कुमरान इसलिए मशहूर है कि वहीं मौजूद किसी गार में डेड सी स्क्रॉल यानी द बुक ऑफ इनॉक के असल नुस्खे मिले थे। जिम का मानना है कि उन्हीं घाटियों के किसी गार में ताबूत सकीना महफूज है। ताबूत सकीना का एक तारीखी सुराग हबशा यानी इथोपिया से भी मिलता है। मवरखीन ने लिखा है कि ज़माना कदीम में मेनालिक हबशी नामी बादशाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीम को कबूल किया था और इसी बादशाह ने बख्त नसर के यरूशलेम पर हमले के वक्त ताबूत सकीना को बचाकर इथोपिया ले जाने में कामयाब हुआ था। इथोपिया आते वक्त उसने ताबूत सकीना जैसी एक नकली संदूक को यरूशलेम में ही छोड़ दिया था, जिसे रेप्लिका कहते हैं, और असल ताबूत को हबशा के एक गिरजाघर में हिफाजत के साथ रख दिया गया था। जूज ऑर्थोडॉक्स की मशहूर किताब केब्रा नागास्ट ये बताती है कि मलिक अव्वल के ज़माने से ही हबशी लोग साल में 4 मौक़ों पर उस संदूक को बाहर निकालते और इबादत किया करते थे। आज भी इथोपिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च ये दावा करती है कि उनके पास ही असल ताबूत सकीना महफूज है। कुछ एक्सपर्ट ये दावा भी करते हैं कि ताबूत सकीना 15वीं सदी में मसीहियों के खुफिया शैतानी तंजीम नाइट टेम्पलर्स यानी सलीबियों के हाथों में चला गया था और सलीबी जंगों में फतह के बाद नाइट टेम्पलर्स के सिपाहियों ने उस ताबूत को यरूशलेम से निकालकर फ्रांस भिजवा दिया, क्योंकि मसीहियों का अकीदा भी यही था कि ये मुकद्दस संदूक की बरकत से ही वो तमाम जंगें और मैदान बाआसानी फतह कर सकते हैं। आर्क ऑफ कॉवेनेंट की एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ओटोमन एम्पायर की कैपिटल शहर कुस्तुनतुनिया यानी आज की इस्तांबुल से मिलती है। बास तुर्की मुसन्निफ ने ये लिखा है कि जब साल 1493 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उन्हें ये पता चला कि ताबूत सकीना को बाज नतीनियों ने आया सूफिया चर्च में छुपा रखा है। लिहाजा सुल्तान ने उस मुकद्दस संदूक को आया सूफिया के ही किसी खुफिया तहखाने में महफूज कर दिया। इस खुफिया मकाम की जानकारी सिर्फ सुल्तान और उनके करीबी लोगों और सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास थी। यहाँ तक कि उस ताबूत के मुतालिक आखिरी उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को भी इल्म था। इस संदूक को हासिल करने के लिए यहूदियों के कई अफराद सुल्तान अब्दुल हमीद के पास पहुँचे और इस्तांबुल के नीचे खुदाई की इजाज़त मांगी, लेकिन सुल्तान ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस ताबूत को दुनिया से छुपाए रखा और खिलाफत उस्मानिया के खात्मे से कबल ही इसे किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तुर्की माहरीन का मानना है कि आज ताबूत सकीना
इस्तांबुल के ही किसी नामालूम मकाम पर महफूज है। ताबूत सकीना के तमाम दावेदार लोकेशन में एक निहायत ही अजीबो गरीब लोकेशन भी शामिल है, और ये मकाम कदीम मिस्र के फिरौन तूतन खामन का मकबरा है, जिसे साल 1922 में डिस्कवर किया गया था। 2000 सालों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस मकबरे के दरवाजे को खोला तो उसके अंदर से बेशुमार खजाने और तूतन खामन की मम्मी बरामद हुई। लेकिन उस मकबरे को खोलने वाले तमाम लोग कुछ ही महीनों में पुरइसरार मौतें मरे। लोगों ने तूतन खामिन के मकबरे को मनहूस डिक्लेयर कर दिया, जिसे कर्स ऑफ फैरो कहते हैं। इस मकबरे के अंदर से मिलने वाले कीमती खजानों और जेवरात के साथ एक खूबसूरत संदूक भी मिला था, जो बिल्कुल ताबूत सकीना जैसा ही था। रिसर्चर्स का मानना था कि यही ताबूत सकीना है जो जंगों के दौरान मिस्र पहुंच गया था और उसके अंदर की चीजें निकाल ली गई थी। साल 1925 में जब जर्मनी में नाजियों का उरूज हुआ तो हिटलर पूरी दुनिया में आर्यन नस्ल की हुकूमत कायम करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने लगा। लिहाजा हिटलर ने बहुत सारे अफसानवी और देवमालाई चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए मखसूस टीम बनाई। कहते हैं कि हाइनरिक की सरबराही में हिटलर ने 2 चीज़ों की खोज के लिए साल 1930 में 2 ऑपरेशन टीम को रवाना किया था, जिनका मकसद लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस और ताबूत सकीना को तलाश करना था। नाजियों की ये खोज कामयाब हुई या नहीं, इसके मुतालिक नाजी डॉक्यूमेंट खामोश है। इस्लामी रिवायतों में ताबूत सकीना आखिरुज़्ज़मा की निशानियों में एक निशानी है। रिवायतों के मुताबिक बहर तबरिया से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिया ताबूत सकीना ज़ाहिर होगा। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस में हज़रत इमाम मेहदी के सामने इस ताबूत को उठाकर रख दिया जाएगा। जब यहूदी उस ताबूत को देखेंगे तो चंद लोगों के सिवा तमाम इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर तालूत की बादशाहत की तरह ये ताबूत भी हज़रत इमाम मेहदी की इमामत की गवाही देगा। आज ताबूत सकीना की तलाश में यहूदी फ़लस्तीन के हर कोने में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पर खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के नीचे भी लंबी लंबी सुरंग और गारें खोदी हैं, क्योंकि यहूदी माहरीन का मानना है कि ताबूत आज भी दाऊद अलैहिस्सलाम के महल में ही कहीं दफन है, जो हमले के दौरान तबाह हो गया था। लेकिन अब तक ये ताबूत उनके हाथ नहीं लगी। बिलाशुबा दुनिया की हर कौम तारीख में इस ताबूत को तलाश करती रही है। अगर ये ताबूत हकीकतन कभी खोज लिया गया था तो आज दुनिया पर हुकूमत करने वाले कौम उस ताबूत के मालिक हैं, और अगर ये ताबूत आज भी किसी खुफिया मकाम पर छुपा है तो यकीनन जिसे भी ये ताबूत मुस्तकबिल में मिलता है वो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम होगी।